जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आजकल टोटकों का बड़ा प्रचलन हो गया है। और जो टोटका वाले वीडियो है ना, आप देखेंगे तो उसमें कम से कम लाखों, क्या मिलीनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यू हो जाता है 1 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में। अभी कुछ दिन पहले शायद 14 अगस्त को मैं बाजार गया था या 15 अगस्त को, तो वहां कई दुकानों पर मैं भी परचेज कर रहा था पुष्प, तो वहां लोग कनेर के फूल की मांग कर रहे थे। पता चला पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कनेर के फूल के बारे में चर्चा किया है। हाहाकार मच गया और 1,000 रुपए का एक कनेर का फूल बिका है। यहाँ पर इस बात की मुझे खुशी मिली कि चलो आज कनेर महाराज को भी व्यवसायिक रूप से सम्मान मिल गया। अब उनकी भी हिफाजत होगी, रक्षा करते हुए उनको भी सम्मान मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही अनुचित है। सड़े हुए कनेर को भी लोग ले रहे थे। अब मैं कैसे मना करूं, ना कोई हमसे पूछने वाला है, तो कोई बात नहीं है। अब ये प्रचलन हो गया कि भैया हम पूजा पाठ नहीं करेंगे या उस तरह से व्रत नियम नहीं करेंगे, उतारा कर देंगे, एक उपाय कर देंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। मेरे भाई बहन, ऐसा कभी कभी भी कल्याण नहीं होता है। हाँ, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं जो कहते हैं ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, तो उनका कल्याण तो हो गया। जो उनको चाहिए पैसा, सम्मान, सारी चीजें मिल गई, पर आपका कल्याण होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कब होगा? जब आप प्रॉपर वे में करेंगे। अच्छा, एक बात बता दीजिए, कुबेर की चाबी आपको मिल जाए, कुबेर जी को भूल जाइए। आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक के तिजोरी की चाबी आपको मिल जाए, तो आप क्या कर लोगे? आप जाके पैसा ले आओगे, प्यार से पूरा पैसा निकाल भी लाओ, तो आपको हजम होगा पैसा? वो उस पैसे का आप सदुपयोग कर पाएंगे? आपको सजा भी होगी और पकड़े अवश्य जाएंगे, न चैन से रह पाएंगे न चैन से जी पाएंगे। यही हाल उपाय का होता है। उपाय से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तो क्या होता है कि सृजन जो है, सृजन होने में समय लगता है। संहार तो आप एक नोट बनाने में कितना समय लगेगा, एक वस्त्र बनाने में कितना समय लगता है, कितनी चीजें लगती हैं। जलाना हो तो एक तीली लगाओ तो हो जाता है। तो ऐसे हमारे जो पापों का संहार है, भगवान का एक बार हम श्रद्धा पूर्वक नाम लेते हैं तो हमारे पाप मिट जाते हैं। पर सृजन होने में समय लगता है। और प्रभु वो कोई भी देव हुए, चाहे गणपति बप्पा हुए या राम जी, श्याम जी हुए अथवा भोले बाबा हुए, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के बाद ही हमारे लिए कल्याणकारी होता है। और मान लिया आपके विशेष उपाय करने से कुबेर की चाबी मिल गई, तो आप तो चाबी मिल गई है। जैसे रावण को वरदान तो मिल गया था, बुद्धिमान भी था, पंडित भी था, लेकिन वो गलत तरीके से मिला, इसलिए उनको जय जय सिया राम, उनका संहार भी हो गया। तो ऐसा भी किसी काम का नहीं रहेगा, मिल भी जाए तो। हालांकि मैं गारंटी देता हूं कि चाहे दीपावली का उपाय हो या अरे दूसरों को छोड़ दीजिए, खुद अपने परिवार में, अपने घर में मैंने देखा, एक दिन शाम को पूजा करा के आया, शायद चतुर्दशी या अमावस्या थी, पत्नी जी बाहर जो 5 दिया जला रही थी। मेरी साली साहिबा अभी बहुत फॉलो करती है प्रदीप मिश्रा जी को, कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो भी फॉलो करती है। आपस में बहनों में बातचीत होती होगी, तो कहीं ना कहीं से हमें भी पता चला ऐसे, तो बाहर आया देखा तो देखिए 5-7 दिया जला रही है। हमने कहा दीपावली नहीं है, कोई पूर्णिमा नहीं, कोई विशेष दिन नहीं है, तो आज इतना दिया क्यों जलाई है? तो दिमाग घुमा और फिर ऐसे हुआ। तो सब हमने कहा प्रदीप मिश्रा जी का वीडियो देखा है क्या आपने? तो चलो ठीक है, दिया वालों की बिक्री हो गई होगी, और दीपक जलाना तो नित्य ही चाहिए, उत्तम बात है। पर उस कामना से नहीं कि हम दिया जलाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अगर ऐसे हो जाए तो फिर कुछ होने की बात नहीं है। बहुत सारे लड़के गैस पेपर ना, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश में कुंजी बोलते हैं, गैस पेपर खरीद लाते हैं कि हम पढ़ने लिखने क्या जरूरत है, गैस पेपर पढ़ो और भैया पास हो जाओ। तो ऐसा कभी वो कोई IAS PCS नहीं बनता है। हाँ, बहुत पढ़ा लिखा है, मेहनत करता है, उसके बाद गैस पेपर खरीदता है, कुंजी खरीदता है, तो उसमें थोड़ी सरलता हो सकती है। फटाफट वो तो जान जाएगा, अरे एक चैप्टर तो मैंने पढ़ा हुआ है, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई, कभी भी जो है ये टोटके में मत जाओ। और हालांकि मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं शर्त लगाऊं, लेकिन ये हृदय कहता है कि कोई भी 5 व्यक्ति मेरे सामने आ जाएं तो भी मैं चैलेंज नहीं लगा सकता हूं कि मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं अपना पूजा पाठ कराना बंद कर दूंगा या नाम बदल दूंगा। इस सब में मैं बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता है।
हाँ, किसी ने बहुत पुण्य किया हो, सत्कर्म किया हो, तपस्या किया हो, साथ में वो कार्य भी कर लिया और वो जय जय सिया राम सफल हो गया, तो वो बात अलग है। तो मेरे भाई बहन टोटका में टोटका करके, यही नहीं सब लोग टोटका बताने लगे हैं। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी तो टोटका किंग हैं। टोटका उटका से नहीं होता है भैया। इसके साथ में अनिरुद्धाचार्य हैं। हर आदमी टोटका, क्योंकि वो वीडियो खूब जाता है और लोगों का व्यू बनता है, उनके घर में माल जाता है। तो अपना हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली बात होती है। कभी घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत। एक पुष्प चढ़ाने का, एक तुलसी, एक दुर्वा, एक बेलपत्र का है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायदम त्रिजन्म पापो संघारम। 3 जन्मों का पाप नाश हो जाता है एक बेलपत्र श्रद्धा पूर्वक अर्पण करने से। लेकिन ये थोड़ा कि केवल आप एक बेलपत्र चढ़ा देंगे और सारा कुछ हो जाएगा। हाँ, बेलपत्र का महिमा है, लेकिन उसके साथ में जब आप शिव जी की आराधना करेंगे, जाप करेंगे, पूजा करेंगे, उनको स्नान इत्यादि कराएंगे, जिस रूप में करेंगे। हाँ, कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा हो, पूरा जीवन कर चुका हो और मृत्यु के समय को प्राप्त हो रहा हो, उससे और कुछ नहीं हो सकता है। कोई वृद्धा माता हो, वो उस समय अर्पण करेगी। दिन भर व्रत है, कुछ सामग्री नहीं मिली, शाम को जाके एक बेलपत्र धो करके, नहीं उसका चूर्ण अथवा वो कैसे भी श्रद्धा पूर्वक एक शिव जी को अर्पण कर दिया, तो निश्चित उसके 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा। बाकी तो हम लोगों को प्रोसेस से ही करना पड़ेगा कि नित्य उनकी तपस्या करें, ध्यान करें, धारणा करें, कीर्तन करें और दीन बंधु जो हैं सबको यथासंभव सबके ऊपर, जीवों पर दया करें और शिव जी की सेवा करें। तो 3 जन्म का, जन्म जन्मांतर का पाप भी हमारा नष्ट हो जाएगा। हर चीज का महत्व है, लेकिन वैसा ही नहीं महत्व है। एक माचिस की तीली प्रकाश कर सकती है पूरा, लेकिन वो क्षणिक करेगी, 2 सेकंड 4 सेकंड। हाँ, आपके पास घी की बत्ती है, लो है, वो बना हुआ है, तो फिर जो है 8 घंटा 10 घंटा वो तीली के माध्यम से आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक कनेर का फूल, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, पहले तपस्या रूपी घी रखिए, बाती रखिए, उसमें आप लगाएंगे तो निश्चित ही वो प्रकाश में हो जाएगा। जीवन का जो कष्ट रूपी अंधेरा है, परेशानी है, दुख है, निश्चित ही दूर हो जाएगा। पर आप लोग टोटकों में मत उलझिए, भगवान की विशुद्ध सेवा कीजिए, उसी से कार्य होगा। कभी भी जो है पानी पूरी, रगड़ा पूरी या ये गोलगप्पे खा करके व्यक्ति का पेट कहने के लिए तो भर जाएगा, पर वो जलन भी होगा। और हाँ, शुद्धता से आपने भोजन किया, उसके ऊपर से कुछ चीजें ले लिया, तो बैलेंस बराबर हो जाता है, स्वाद भी मिलेगा और उतना नुकसान भी नहीं करेगा। तो इस सब चक्कर में मत पड़िए भाई बहन मेरे। प्रभु जी का जो पारंपरिक होता चला गया, आपके दादा दादी माता पिता करते आए हैं, आप भी वैसे जल चढ़ाइए, 2 दाना चावल चढ़ाइए, एक बेलपत्र चढ़ाइए, और उपलब्ध है तो कनेर का फूल भी चढ़ाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो पुष्प है वही अर्पण कर दीजिए। श्रद्धा से, सफाई से, स्वच्छता से कर दीजिए, तो निश्चित ही लक्ष्मी माता ही नहीं, कुबेर जी भी आएंगे, गणेश जी भी आएंगे, सरस्वती माता आएंगे, सारे देव आएंगे, कोई अलग नहीं है। तो इस सबसे बचिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, शिव शंकर बम भोले।